ये भव्यता और दिव्यता धर्मनगरी वृंदावन की है, जहां द्वापर से कलयुग तक सनातन की पवित्र धर्म ध्वजा फहरा रही है। आज से 400 साल पहले एक सन की धर्मांध बादशाह औरंगजेब की काली नजर हिंदुओं की इस पवित्र नगरी पर पड़ी। औरंगजेब ने सोचा मेरे राज में और हिंदुओं का मंदिर इतना ऊंचा। औरंगजेब ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने की योजना पहले से ही बना ली थी। उसने सारे मंदिरों को तहस-नहस करने की एक योजना बना रखी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने अपने मजहबी इरादे जाहिर कर दिए। साल 1669, जगह दिल्ली, दोपहर का वक्त। लाल किले की दीवान खास में औरंगजेब का दरबार सजा था। तख्त पर बैठे बादशाह के चेहरे पर कट्टरता साफ झलक रही थी। उसने कड़क आवाज में कहा, अब इस मुल्क में ईमान कायम होगा, नाच गाना बंद होगा, बुत खाने जमी दोस्त कर दिए जाएंगे, काफिरों पर जजिया लगाया जाएगा। एक सूबेदार ने डरते हुए पूछा, लेकिन हुजूर उन मंदिरों का क्या करें जिनको आपके दादा जान ने मदद दी थी? औरंगजेब ने कड़क आवाज में आदेश दिया, उन्हें भी ढहा दो, एक भी बुत खाना छूटना नहीं चाहिए। हुक्म मिलते ही मुगल फौज ने वृंदावन पर धावा बोल दिया। कई भव्य मंदिर मलबे में बदल दिए। वो ब्रजभूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई पड़ती थी, उसकी जगह खामोशी और सन्नाटे ने ले ली। मदन मोहन जी, गोविंद जी और कृषि घाट में है जुगल किशोर, ये तीनों मंदिर वो तोड़ करके चला गया। मुगलिया फौज ने मदन मोहन जी के मंदिर को तोड़ डाला, जिनके मुख्य सेवायत सनातन गोस्वामी के चरणों में बादशाह अकबर ने अपनी बेशकीमती माला भेंट की थी। तो अकबर ने अपने जो भी सरदार थे उनसे कहा कि भाई मुझे मदन मोहन जी तक ले चलो। कहाँ है वो मदन मोहन जी जिनके बारे में इतनी ख्याति सुन रहा हूँ मैं? वहाँ ले गए। अकबर बादशाह रवाना होने लगा तो उसने अपनी गर्दन की जो माला थी, माला लेके वो सनातन गोस्वामी के चरणों में रख दी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां भी मदन मोहन जी के मुरीद थे। शाहजहां हुए, जहांगीर हुए, वो भी मदन मोहन के भक्त रहे। औरंगजेब की फौज ने मदन मोहन जी के भव्य मंदिर को तो ढहा दिया, लेकिन मदन मोहन जी का विग्रह उनके हाथ नहीं लगा। मंदिर के मुख्य गोस्वामी सुबलदास ने पहले ही उसे गर्भगृह से निकाल लिया था। विग्रह बचाने की योजना करीब 2.5 साल पहले ही बनाई जा चुकी थी। साल 1666, जगह आमेर, दोपहर का वक्त। मिर्जा राजा जयसिंह अपने महल में दीवान के साथ बैठे थे। तभी गोस्वामी सुबलदास राजा से मिलने पहुंचे और मदन मोहन जी के विग्रह को बचाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, गोसाई जी, आप चिंता न कीजिए, आमेर की धरती ठाकुर जी की है और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। गोस्वामी सुबलदास ने पूछा, लेकिन महाराज ठाकुर जी को आमेर लाएंगे कैसे? मिर्जा राजा ने जवाब दिया, गोसाई जी, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने गोस्वामी जी को अपनी योजना समझाई और मदन मोहन जी के स्वप्नादेश के बारे में भी बताया। मदन मोहन उस टाइम जयपुर का राजा को स्वप्नादेश किया था, जो कि वृंदावन मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, तुम हमको ले जाओ। मदन मोहन जी की आमेर यात्रा को तीर्थ यात्रा का रूप दिया गया और भरतपुर के जाट राजा को विग्रह की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तभी